हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज का वीडियो मैंने काफ़ी सारे कमेंट पढ़ने के बाद तब डिसाइड किया कि इस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। और टॉपिक है कि जो फीमेल की प्राइवेट पार्ट होता है, फीमेल की जो वजाइना होती है, उसमें ढीलापन आना या फिर उसका लटक जाना, उसमें टाइटनेस नहीं रहना, ऐसा कब होता है और कब नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में इसकी मिसकंसेप्शन है कि क्या इससे ढीलापन हो जाता है या कब होता है कब नहीं होता है। तो उसी बहुत सारी हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है, अगर वो रेगुलर बेस पे सेक्स करती है तो उसकी वजाइना ढीली हो जाएगी, लटक जाएगी या उसमें टाइटनेस नहीं रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नेचुरल है सेक्स करना एंड उससे कोई ढीलापन नहीं आता है। अगर वजाइना में थोड़ी जगह बनती भी है इंसर्शन के लिए पीनिस के, तो वो नेचुरली बनती है और वो वापस अपनी साइज़ में आ जाती है, वापस अपनी जगह में आ जाती है। उससे कोई ढीलापन नहीं आता, चाहे आप कितने भी सेक्सुअली एक्टिव क्यों ना हो। दूसरी बात ये करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी फीमेल के बच्चे हो गए हैं तो उसका जो वजाइना है वो ढीला हो जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ होता है, यानी कि ऑपरेशन से बच्चे हुए होते हैं, उनका तो वजाइना से कोई कंसर्न ही नहीं होता, वो वैसी की वैसी ही रहती है। दूसरा बात करते हैं कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है थ्रू द वजाइना, क्या उनका ढीलापन आ जाएगा? तो जी, उस टाइम पे जिस समय बच्चा हो रहा है उस टाइम पे अपने आप ही वहाँ पे जगह बनती है बच्चे को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उतनी जगह बनी की बनी रह जाएगी। इट्स लाइक इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक होती है, जैसे हम उसे खींचते हैं तो वो खींच के बड़ी हो जाती है और वापस उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आती है ना। इट्स लाइक दैट कि वो इलास्टिक के जैसे खींच के वहाँ जगह बनेगी। और जैसे हम डिलीवरी के बाद में थोड़ा फीमेल को रेस्ट देते हैं, उसकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, तो उस टाइम पे जैसे हमारा यूट्रस का साइज़ होता है वो बढ़ता है बच्चे के लिए और वो धीरे धीरे करके वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। ऐसे ही वजाइना का साइज़ भी अगर उस टाइम पे वहाँ जगह बनती है तो धीरे धीरे करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। बच्चे होने से कोई ऐसा नहीं है कि वजाइना ढीली हो जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी हुई हो, जैसे कि पहले के ज़माने में होती थी 10-10, 12-12 डिलीवरियाँ, उस टाइम की बात अगर हम करें तो हो सकता है उस टाइम पे अगर बैक टू बैक अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हो रही हैं तो उससे थोड़ा बहुत ढीलापन आए। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे हम 2-3 बच्चे ही करते हैं और उसमें भी बहुत सारी फीमेल के सी सेक्शन होते हैं आजकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो ऐसे में कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप कि डिलीवरी की वजह से वहाँ पे ढीलापन आ गया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा डाउट भी लगता है, किसी फीमेल को ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वजाइना ढीली ना हो जाए, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है, कीगल एक्सरसाइज होती है फीमेल के लिए, आप वो कर सकते हैं। उससे बहुत ही जल्दी आप अपने पुराने वाले जो आपका नेचुरल साइज़ है वजाइना का उसमें आ जाएंगे। कीगल एक्सरसाइज पे मेरी वीडियो भी है, मैंने बनाई हुई है, जो लड़के और लड़कियों के लिए मैंने बताया हुआ है क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसे करने से, और वो आप कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि जो टाइटपन और ये ढीलापन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर इसका मसला है क्या? देखिए, जब हम यंग होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तो हमारा पूरा शरीर ही, जैसे ये फेस हो गया, ये एक टाइटनेस होती है यहाँ पे। और जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा पूरे शरीर में ही झुर्रियाँ आने लगती हैं, लाइंस आने लगती हैं, जो स्किन होती है उसमें टाइटनेस नहीं रहती, वो थोड़ी थोड़ी लटक जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एज के साथ ही हमारी स्किन लटकने लगती है। और यही केस होता है जब हमारी वजाइना, यानी कि हमारा प्राइवेट पार्ट वाला एरिया, वो वहाँ पे थोड़ी सी टाइटनेस लूज़ करने लगता है। और एज के साथ हो सकता है तब आपको थोड़ा ढीलापन वहाँ पे फील हो। उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप बढ़ती उम्र के साथ अपने पार्टनर के साथ एंजॉय नहीं करते, कर सकते हो डेफिनेटली। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि इतना ढीलापन आ गया कि आप इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर आप कंपेयर करोगे अपनी जवानी के दिनों से, तब बुढ़ापे में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे ढीलापन फील हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को हैप्पी नहीं रख सकते, आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
इट्स ऑल इन द माइंड ऑफ मैन, जो अपनी फीमेल को ऐसा फील कराते हैं कि तुम्हारे तो ढीलापन है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा वैसा फील हो रहा है, ठीक है। इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अपनी सेक्सुअल लाइफ इंजॉय करना चाहते हो, उनके साथ एक हैप्पी रिश्ता बनाए रखना चाहते हो, तो आपकी पर्सनल दोनों के बीच में इंटीमेसी कैसी है, दोनों के बीच में रोमांस कैसा है, दोनों आपस में एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, एक दूसरे की सेक्सुअल नीड कितने अच्छे से समझते हैं, उसे फुलफ़िल करते हैं, एक दूसरे की फैंटेसीज़ को समझते हैं या नहीं, उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं। तो इन बहुत सारी चीज़ों पर ये चीज़ डिपेंड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई, फोर प्ले प्रॉपर करते हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कभी भी किसी भी उम्र में अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप सोचो कि आपके पार्टनर में ये कमी है, वो कमी है, और फीमेल को स्पेशली मेल जो है वो ऐसा फील कराते हैं कि तुम्हारे में तो ढीलापन आ गया है, बच्चे की वजह से आ गया होगा, तुमने तो बहुत सेक्स करा होगा इस वजह से आ गया होगा, तुम शादी से पहले ज़रूर सेक्सुअली एक्टिव होगी इसलिए मुझे ढीलापन फील हो रहा है, मुझे एंजॉय नहीं आ रहा। तो ये सब फालतू की बातें हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड। अपने माइंड में आपने ये चीज़ें बिठा ली हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप वो इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं ये फैक्ट हैं, आप इन्हें माने या ना माने, आप चाहें तो अपने डॉक्टर के साथ भी ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो कितनी सही हैं। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको इससे कुछ पॉजिटिव जानने को मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर कर सकते हो आप इसे अवेयरनेस के लिए, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देख पाओ। अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।